चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए नोट हमारा फटा हुआ है और इसको हम किस तरह जोड़ेंगे और इसको कंप्लीट आप इसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये पहले से फटा हुआ था। चलिए हम इसको जोड़ के बताते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों हमारे पार्ट अलग अलग है। चलिए हम इसको किस तरह जोड़ते हैं देखिएगा। आपको ले लेना है एक फेविकोल जो इस तरह आता है और इसी की मदद से हम इसको जोड़ेंगे। तो हमने ले लिया है फेविकोल और एक हम ले लेंगे स्टिक या फिर माचिस की तीली। और देखिए इसको कैसे जोड़ना है। पहले अगर आप इसको फ्लैट कर सकते हैं तो फ्लैट कर लीजिए, जोड़ने में आसानी होगी। और अब हम निकालते हैं फेविकोल जिससे हम इसको जोड़ेंगे। तो हमने ले लिया है। अब देखिए इसको किस तरह लोग जोड़ेंगे। इसे माचिस से हमको लेना है बिल्कुल थोड़ा सा और हमें इसके कॉर्नर पे सेट करना है। तो हम इसके कॉर्नर पे बहुत ही बारीकी से इसको सेट कर लेना है। फेविकोल क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है सूखने के बाद, इसलिए इसका यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप कोई दूसरी चीज़ का ग्लू का यूज़ करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो इसलिए वो आपको सूखने के बाद दिखता है। तो हमने इसके कॉर्नर पे इस तरह हमको देखिए लगा लेना है। इसको साइड में रख लेते हैं। ठीक इसी तरह हम इस वाले पार्ट में इसको लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट पे इसको लगा लिया है। इस वाले पार्ट पे भी हमारा ग्लू लग चुका है। अब इसको साइड में रख देते हैं। और अब आपको क्या करना है कि दोनों पार्ट को आपस में एक फ्लैट हो सके तो नीचे आप पन्नी का यूज़ करिएगा। तो हमने इस पार्ट को रखा और इस पार्ट को रखा। इसके बाद किसी फ्लैट चीज़ से इसको हम इसको धीरे धीरे इसके जो रेसे हैं हम उसको जोड़ेंगे। तो हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है और इस तरह इसको इसके रेसे हम जोड़ेंगे। तो हमने इस तरह जोड़ा। आप अगर इसको पहले फ्लैट कर लेते हैं किसी किताब में रख कर या किसी अन्य चीज़ के नीचे तो ये ज़्यादा आसानी से जुड़ जाएगा। हमारे पास ये रखा हुआ था इसलिए हम इसको अभी आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो हमने इसके रेसों को जोड़ लिया है। आप इसको ऊपर से धीरे धीरे इस तरह फ्लैट कर दीजिए। हमने इसके रेसों को जोड़ दिया है। आप नोट को एक और दूसरे के ऊपर नहीं जोड़ना है, उसके रेसों को जोड़ना है। हमने इसको रेसों को जोड़ा है। ठीक है, अब ये हमारा नीचे की सतह पर भी चिपक गया है। उसको उठाने के लिए आप एक नाइफ़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने नाइफ़ का यूज़ किया और इसके जहाँ से भी हमारा ये चिपका हुआ है हम इसको धीरे धीरे ऊपर करेंगे। और ये कुछ जगह से छूट भी सकता है जो कि हम बाद में उसको चिपका देंगे। पहले आप देख लीजिए कि इसको हम किस तरह जोड़ते हैं। ये देखिए फ़िलहाल हमारा नोट जुड़ चुका है और ये अभी आपको वाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये सूखने के बाद आप इसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये नोट जुड़ा हुआ है। अभी इसमें और थोड़ा सा काम बाकी है। अब आपको फिर से इसको स्ट्रेट फ्लैट जगह पे रखना है और फिर से यही काम करना है कि इसके रेसों के ऊपर एक बार और
हम फ्लैट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसको रेशो को दोबारा, क्योंकि ग्लू जो होता है वो थोड़ा सा सूख जाता है तो जुड़ने में आसानी होती है। हम इसके रेशो को दोबारा जोड़ रहे हैं। और ठीक इसी तरह फिर से हम इसको उठाएंगे। अब इसके नीचे हम कोई स्टील की चीज़ का यूज़ करेंगे, उसमें ये ज़्यादा हमारा चिपकेगा नहीं। तो हम इसके रेशो को इस तरह जोड़ते हैं और ये जब सूख जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि ये नोट किस तरह जुड़ा हुआ है। आप नोट कोई भी हो, 500 का हो या 5 रुपये हो, अब आपको लास्ट में क्या करना है, इसको जोड़ना है और तुरंत वहाँ से हटा देना है, जिससे क्या होगा कि नीचे की सतह पर ये चिपकेगा नहीं। और इसके रेशो को हमको जोड़ना है। हमने इसके रेशो को जोड़ लिया है। अब ये जो ग्लू है इस साइड से हमारा सूख गया है, क्योंकि इस तरफ से ही रेशे को हमने जोड़ा था। और बैक साइड से आप ये काम दोबारा कर सकते हैं, तो आपको और भी इसमें फिनिशिंग और पता नहीं चलेगा कि ये नोट जुड़ा हुआ है। चलिए हम इसको दूसरी साइड से भी इसके रेशो को जोड़ लेते हैं और फिर ठीक उसी तरह उसको उठा लेते हैं। ठीक है, हमने इसके रेशो को जोड़ दिया, अब इसको उठा लिया है। आप लास्ट में एक काम ज़रूर करिएगा कि इसको थोड़ा सा सूखता है, आपको फिर रेशो को जोड़ना है, फिर ये थोड़ा सूखेगा और उस जगह से आपको मूव करा देना है। इससे क्या होगा कि फेविकॉल जो है वो सूखता जाएगा, आप मूव कराएंगे और जुड़ता जाएगा। अब आप इसको इतनी डिस्टेंस से नहीं बता सकते हैं कि ये नोट हमारा फटा हुआ है। ठीक है, जब इसका ग्लू सूख जाएगा तो ये प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगा और इसको देख के बताया नहीं जा सकता है कि हमारा 5 का नोट जुड़ा था या कि नहीं। तो कैसी लगी ये वीडियो? और ये तो यूज़ करना ही है, क्योंकि हमारा जो नोट है वो उतनी ही वैल्यू रखता है। ये 5 रुपये है, जोड़ने के बाद ये 5 रुपये की ही वैल्यू रखता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको ऐसी ही टेक्निक जो होती हैं जिससे हमारे पैसे बच सकें और हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाता है, वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।